कार्तिक कथा को सुनो, सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय लिखूं, श्री प्रभु शरण में आए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, हमने कल कार्तिक मास के 12वें अध्याय में श्रवण किया कि देवताओं द्वारा अपनी रक्षा के लिए विष्णु भगवान की स्तुति की गई, और जब विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर युद्ध में जाने लगे तो माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का गरुड़ पर बैठकर संवाद भी हो रहा है, जो जालंधर राक्षस के अंत को लेकर हो रहा है। तो समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। अब विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। इससे आगे की कथा श्रवण करते हैं कि अब भगवान विष्णु क्या करेंगे। कार्तिक मास महात्म्य के 13वें अध्याय में भगवान विष्णु और जलंधर के बीच में युद्ध के बारे में बताया गया है। साथ ही बीच युद्ध में भगवान विष्णु जलंधर से कैसे प्रसन्न होते हैं और क्या वरदान देते हैं। भगवान विष्णु से वरदान पाकर जलंधर और अधिक शक्तिशाली हो गया। तो शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा का 13वां अध्याय। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री नारायण अवश्य लिखें। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु भगवान की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर भगवान विष्णु की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, परंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया
और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज्य में सभी सुखी थे। प्रिय भक्तों, कार्तिक माह में भगवान की पूजा आराधना करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही कार्तिक मास में कार्तिक मास महात्म्य व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में गीता पाठ, रामायण आदि धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास में व्रत उपवास रखने वाले साधकों को प्रतिदिन तुलसी सेवा के साथ साथ दीपदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसीलिए कार्तिक में तुलसी पूजन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करके स्वयं ग्रहण करने से व्यक्ति रोगों से मुक्ति प्राप्त करता है। तुलसी पूजन में आपको तुलसी चालीसा, तुलसी नामाष्टक स्रोत अवश्य पढ़ना चाहिए। तो तुलसी नामाष्टक स्रोत श्रवण करते हैं। वृंदाम वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। एतनाम अष्टकम चैव स्रोतम नामार्थ संयुतम, यह पठेत ताम संपूज्य सौभव मेघ फलम लभेत। वृंदाये नमः, वृंदावन्ये नमः, विश्व पूजिताये नमः, विश्व पावन्ये नमः, पुष्प साराये नमः, नंदिन्ये नमः, तुलस्ये नमः, कृष्ण जीवन्ये नमः। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सभी जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भव त्राता। जय जय तुलसी माता, वटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, हमरी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता। भगवान विष्णु सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्रीमन नारायण।